सीएचओ मेरिट लिस्ट में लापरवाही बरतने के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का बड़ी संख्या में नर्सिंग छात्रों ने घेराव किया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीएचओ भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें लगभग 17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लगभग 75% अभ्यर्थी का नाम इसमें शामिल नहीं है एवं मेरिट सूची में आला अधिकारी द्वारा लापरवाही किया गया है। वहीं अब अभ्यर्थियों का कहना है कि त्रुटि सुधार कर संशोधित कर सभी नर्सिंग छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीएचओ पद की भर्ती के लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत किया हुआ था। उसके बाद फिर इन्होंने 1/3 रेशियो के हिसाब से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट, जिनको नहीं लिया गया, नाम लिस्ट में नाम नहीं आया है। और हमारा मुख्य मांग ये है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए हैं, 17,000 कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन सभी को पार्शियलिटी ना करते हुए सभी को एग्ज़ाम दिलाने का मौका दिया जाए और हम सभी को योग्यता के अनुसार ही उसमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और मेरिट लिस्ट में बहुत सारे भी ऐसे मिस्टेक हुए हैं जिनका 100 में 100% आया हुआ है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको करेक्ट इंक्वायरी किया जाए और 17,000 कैंडिडेट को एग्ज़ाम दिलाने का मौका दिया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम अनीता राठौर है, मैं नर्सिंग स्टूडेंट। एनएचएम के माध्यम से नर्सिंग के लिए आप लोग ने फॉर्म भरा था और कुल 17,000 छात्र थे। तो इसमें क्या हुआ है कि जो 17,000 छात्रों को मौका नहीं मिल रहा है? इसमें हम लोग जब फॉर्म भरे थे तो टोटल 17,000 कुछ छात्र हुए थे, जिसमें से एलिजिबल नॉन एलिजिबल करके आया था। तो नॉन एलिजिबल भी आया था, उसमें भी सभी कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने अच्छे से पूरा फॉर्म अपना फिलअप किया था, पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे से अटैच किया था, उसके बाद भी नॉन एलिजिबल आए कुछ बच्चों का। मेरी फ्रेंड में ही अभी भी नेम लिस्ट है। सेकेंड कि जब 17,000 में से अभी जो लिस्ट निकला गया मेरिट लिस्ट, उसमें सिर्फ 2400 का बस मेरिट लिस्ट आया, जिसमें परसेंट वाइज लिया गया। परसेंट वाइज भी ऐसे परसेंट डाला गया है जिसको हम लोग मतलब बोल ही नहीं सकते कि हाँ वो परसेंट उस स्टूडेंट का आया हो, क्योंकि 100 में 100% किसी का थ्योरी में आ ही नहीं सकता। अच्छा। तो वो चीज़ की 100 में 100% आया है, 2-3 लोगों का, एक का भी नहीं, 2-3 लोगों का 100 में 100% दे दिया गया है। सेकेंड थिंग और नेक्स्ट ये है कि इसमें लोग क्या कर रहे हैं, जिसका खुद के बच्चे को वो लोग आगे ला रहे। कई लोग हम लोग को फर्स्ट सामने जब हम लोग फॉर्म भेजे उस टाइम हम लोग को बोल दिया गया था कि प्रोविजनल बेस पे नहीं भरना है फॉर्म, हम लोग को डायरेक्टली मना किया गया था। उसके बाद मेरे क्लास में खुद मेरे ही क्लास में एक स्टूडेंट का हुआ था कि उन्होंने प्रोविजनल बेस पे फॉर्म भरा था और उसका निकला भी, और उसका सिर्फ 68% है और मेरा खुद का 72% है, लेकिन मेरा उसमें आया नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप अलग अलग कैसे कर रहे हो कि 68% वाले को दे रहे हो गलत, वो 2400 में आ गया है। हाँ 2400 में, मैं खुद 72 वाली हूँ। मेरा आधार क्या था सिलेक्शन का? आधार हमारा परसेंट वाइज था और जिला वाइज था हमारा जो भी था एग्जाम, उसमें तो आपका परसेंटेज ज़्यादा है और 68% वाला उसमें कम है, उसके बाद भी उन लोगों को लिया जा रहा है। और कई तो उसमें यानी 2400 में आ गए हाँ, हम लोग। और कई तो ये भी है कि परसेंट को गलत करके अपने बच्चों को सामने लिस्ट में डाला गया है, गलत परसेंट डाल करके, मतलब कि जो एनएचएम में जो बैठे हैं उन लोग गलत नंबर डाल कर, यानी उनका 10 नंबर आया तो उसको 25 नंबर करते हैं। ज़्यादा परसेंट करके दे रहे, तो वो चीज़ गलत है। हाँ, क्योंकि वो हमारा हक है, हम अपना मेहनत से इतना परसेंट ला रहे हैं, उसके बाद भी वो चीज़ हमको मिल नहीं रहे, तो हम उस चीज़ का विरोध करेंगे ही करेंगे। ठीक, परिचय दीजिए। मेरा नाम बबीता साहू है, मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, अब जस्ट करेंटली पास आउट हुई। चलिए। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज पहले दिन ऐसा काम हो चुका है कि जिसमें 700 पूर्णांक नहीं होते और एनएचएम के द्वारा 700 पूर्णांक देकर कुछ छात्राओं को लाभ पहुंचाने की यहाँ पे काम किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आदरणीय टीएस बाबा जी से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि जो सीएचओ का जो एग्जाम कल होने वाला है, उस एग्जाम को तत्काल प्रभाव से उसको रद्द किया जाए, क्योंकि हजारों छात्राओं का जो भविष्य है वो अंधकार पे। आप देख सकते हैं जो छात्राएं हैं ये दिन भर रात भर पढ़ाई करते हैं कि ताकि हम अपने मुकाम तक पहुंच पाए, हम अपने माँ बाप के जो सपने हैं उसको पूरा कर पाए। लेकिन कुछ लोग को चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये किस तरीके से होता है कि एक व्यक्ति को पूर्णांक 700 हो जाता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि जीएनएम में 2800, बीएससी 2800 और जीएनएम में 1800 और 1900 पूर्णांक होता है, लेकिन ये 700 पूर्णांक आया तो आया कहाँ?
और ये इतने जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो किस चीज का वेतन लेते हैं, क्या करते हैं, रात भर क्या सोए रहते हैं। इस तरीके से घटनाएं यहाँ पे घट जाती है, इनको मालूम नहीं होता। और कल सीएचओ का एग्जाम होता है, कई ऐसे जो छात्र छात्राएं हैं जो इस एग्जाम से बाहर भी हो जाएंगे। हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है आदरणीय टीएस बाबा साहब से कि आदरणीय आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस तरीके से जो लापरवाही हो रही है उनके ऊपर नकल कसे, ऐसे लोग को आप जेल भेजवाएं और जल्द से जल्द मतलब आज के तारीख में ही कम से कम आप सीएचओ के एग्जाम को रद्द करवाएं।